Hello friend, hope you all will be fine. Welcome to my channel. In this video tutorial, I am going to discuss chapter number 5, computer software. So let's get started. In this chapter, we will learn computer software, types of computer software, system software, type of system software, application software, types of application software, and we will also learn how to uninstall a software from your computer. So what is computer software? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ये सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि यूज़र को क्या करता है, यूज़र को इस काबिल बनाता है कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करे. ठीक है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज a set of instruction that enable user to perform different tasks on computer. या यूज़र को जो है कंप्यूटर यूज़र को इस काबिल बनाए कि वो कंप्यूटर पे जो है यूज़फुल टास्क जो है परफॉर्म कर सके या डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सके. या हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है. या हम बताते हैं कि द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. ठीक है. तो ये हमारे पास जो है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम जो है हमारे पास एक पैसिव एंटिटी होता है. पैसिव एंटिटी ये होता है कि ये हमारे पास हार्ड डिस्क पे पड़ा होता है, लेकिन ये कुछ होश से नहीं कर सकता है जब तक एक यूज़र जाके उसको रन न कर सके. जब ये प्रोग्राम हम रन कर सके कंप्यूटर प्रोसेसर के ऊपर तो ये फिर प्रोसेस बन जाता है. तो प्रोसेस और प्रोग्राम में फ़र्क ये है कि प्रोसेस जो प्रोग्राम जो है एक पैसिव एंटिटी है और हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो एक एक्टिव एंटिटी होता है. और हम प्रोसेस को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस. कि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो इसको हम प्रोसेस कहते हैं. या हम इस तरह भी कहते हैं कि अगर एक प्रोग्राम प्रोसेसर के ऊपर हम रन करते हैं तो इससे क्या बन जाता है? इससे प्रोसेस बन जाता है. तो ये है कि कंप्यूटर जो है ख़ुद से कुछ नहीं कर सकता है. ठीक है. कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को हिदायत देता है. ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं. तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को हिदायत देते हैं और जो हिदायत हम कंप्यूटर को देते हैं वो हिदायत पे जो है अमल करता है, यानी वो परफॉर्म करता है. मसलन अगर आप जो है कंप्यूटर पे आप क्या कर सकते, आपने वर्ड ओपन किया, आप राइटिंग करते तो आपने जो है वर्ड में हमने प्रोग्रामिंग किया है. ठीक है. तो फिर ये प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वो आउटपुट आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है आपको. या आप कोई और टास्क करते हैं, आप कैलकुलेशन करते हैं तो भी कंप्यूटर को वो भी प्रोग्राम का मजमूआ होता है. ठीक है. तो सारे प्रोग्राम जो है ये इंस्ट्रक्शन होते हैं. अगर ब्राउज़र है आपके पास, क्रोम ब्राउज़र है, तो ये भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं और जो डेवलपर क्रिएट करते हैं. तो एक कंप्यूटर जो है विदाउट सॉफ्टवेयर जो है यूज़लेस होता है. अगर एक कंप्यूटर है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यूज़लेस है. ठीक है. वो आप यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. इस तरह जिस तरह इंसान में जो है रूह है, इस तरह कंप्यूटर की जो रूह है वो सॉफ्टवेयर है. A computer cannot do anything at its own. User provides some set of instruction to perform function. This set of instruction is called software. ये जो यूज़र क्या करता है, कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता है. यूज़र जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है तो इससे वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है. और इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. या हम इस तरह कहते हैं कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं जिससे हम यूजफुल टास्क करवाते हैं.
اور یہ جو ہے یہ نان ٹینجیبل پارٹ آف کمپیوٹر ہوتے ہیں. کمپیوٹر کے جو پارٹ ہوتے ہیں اس میں سافٹ ویئر ہارڈ ویئر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے ہارڈ ویئر ہم ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن سافٹ ویئر یہ ہے کہ ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ایک نان ٹینجیبل پارٹ ہے کمپیوٹر کے. ٹائپس آف کمپیوٹر سافٹ ویئر. تو ہمارے پاس جو کمپیوٹر سافٹ ویئر کی پھر ڈفرینٹ ٹائپ ہے. ایک 2 ٹائپ ہے بیسیکلی ہمارے پاس. ایک ہے سسٹم سافٹ ویئر اور دوسرا ہے ہمارے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر. اس کو اب 1 بائی 1 ڈیفائن کرتے ہیں. فرسٹ آف آل واٹ از سسٹم سافٹ ویئر. تو ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر جو ہے سسٹم سافٹ ویئر اور دو سافٹ ویئر دیٹ از یوز ٹو مینٹین or that is used to control the operation or that is used to control a hardware is called system software. ایسی سافٹ ویئر جس کی تھرو جو ہے ہم کمپیوٹر کو کنٹرول کرتے ہیں، جس کی تھرو ہم کمپیوٹر کو مینٹین کرتے ہیں، جس کی تھرو ہم مشین کو مینٹین یا مشین کو کنٹرول کرتے ہیں، ایسی سافٹ ویئر کو ہم سسٹم سافٹ ویئر کہتے ہیں. تو it provide an interface between hardware and application سافٹ ویئر. یہ جو ہے ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے کس کی درمیان؟ اپلیکیشن سافٹ ویئر کے درمیان اور ہارڈ ویئر کے درمیان. جو اوپر میں نے ڈسکس کیا بیسیکلی سافٹ ویئر کے 2 ٹائپ ہے. ایک ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر اور دوسرا ہے کیا سسٹم سافٹ ویئر. یہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے یہ ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے کس کی در کے لیے؟ ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر کے لیے جو یوزر کیا کرتا ہے، یوزر یوز کرتا ہے. یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن سسٹم سافٹ ویئر جو ہے یہ ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتے ہیں بٹوین یوزر اینڈ ہارڈ ویئر. جو ہارڈ ویئر اور یوزر کے درمیان یہ ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر سافٹ ویئر کمپیوٹر جو ہے سافٹ ویئر کی بغیر یوز لیس ہے تو وہ سسٹم سافٹ ویئر کے بغیر جو ہے کمپیوٹر یوز لیس ہے. اگر آپ جو ہے آپ کے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ اگر آپ کے پاس سسٹم سافٹ ویئر ہے لیکن سسٹم سافٹ ویئر نہیں تو اپلیکیشن سافٹ ویئر آپ ایک کمپیوٹر پہ نہیں چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اٹس مین دیٹ ود آؤٹ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے کمپیوٹر جو ہے آپ نہیں چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے سسٹم سافٹ ویئر پہ. اگر ایک مشین میں سسٹم سافٹ ویئر نہ ہو تو آپ اس کو اپلیکیشن سافٹ ویئر اس پہ رن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر ڈیپینڈ آن سسٹم سافٹ ویئر. ود آؤٹ سسٹم سافٹ ویئر اپلیکیشن جو ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے. اگر ایک سسٹم میں سسٹم سافٹ ویئر نہ ہو تو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہم اس پہ انسٹال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن سسٹم سافٹ ویئر جو ہے اگر سسٹم سافٹ ویئر ایگزسٹ کر سکتا ہے ود آؤٹ اپلیکیشن سافٹ ویئر پہ. ٹھیک ہے، تو اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے آگے کلیئر ہو جائے گا. ڈونٹ ٹیک ٹینشن. اوکے، اٹس ہیلپ کمپیوٹر یوزر ٹو میک یوز آف اپلیکیشن سافٹ ویئر ایزی. یہ جو ہے کمپیوٹر ایک تو یوزر کے لیے ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتے ہیں ہارڈ ویئر کی یوز کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر. دوسرا یہ ہے کہ ایک یوزر جو اپلیکیشن سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں تو اس کی درمیان جو ہے کیا کرتا ہے ایزی بناتا ہے. اپلیکیشن سافٹ ویئر یوز جو ہے ایزی بناتا ہے. ٹھیک ہے، اگر سسٹم سافٹ ویئر جو ہے ہمارے لیے آپریٹنگ سسٹم ہے تو آپریٹنگ سسٹم اگر کمپیوٹر پہ نہ ہو تو پھر آپ اپلیکیشن سافٹ ویئر تو نہیں چلا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے کیا کرتا ہے میک یوز آف اپلیکیشن سافٹ ویئر ایزی. ٹھیک ہے، اس کو اپلیکیشن سافٹ ویئر کو کا یوز جو ہے اس کو آسان بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ہیلپ کرتے ہیں یوزر کے. ٹھیک ہے، لیٹس مانیٹر دا یوز آف ویریس ہارڈ ویئر کمپوننٹ. یہ جو ہے کیا کرتا ہے مانیٹر کرتا ہے ویریس ہارڈ ویئر کمپوننٹ آپ مشین کو کیا کرتا ہے مانیٹر کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہاں پہ جو ہے سی پی یو ہوتا ہے، تو سی پی یو جو جتنی بھی سی پی یو کی جو فنکشنل ہوتے ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم سے ہی کنٹرول ہوتے ہیں. اس طرح جو میموری کی جو فنکشن ہوتے ہیں، میموری ایلوکیشن، میموری ڈی ایلوکیشن، یہ جو ساری فنکشن ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے تھرو ہم کرتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم جو ہے ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہارڈ ویئر کی جو کنٹرولنگ ہوتے ہیں، جو سپرویژن ہوتا ہے، وہ ساری کیا کون کرتے ہیں؟ ایک سسٹم سافٹ ویئر کرتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ ادر پیریفرل ڈیوائس سچ ایز ماؤس، کی بورڈ، اس کی جو پیریفرل ڈیوائس ہوتے ہیں، پیریفرل ڈیوائس جتنی بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، ماؤس ہے، کی بورڈ ہے، جو اسٹک ہے، تو یہ ساری اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتا ہے. ٹائپس آف سسٹم سافٹ ویئر، پھر ہمارے پاس جو ہے سسٹم سافٹ ویئر آتے ہیں، ٹائپس آف سسٹم سافٹ ویئر آتے ہیں. تو سسٹم سافٹ ویئر کے ہمارے پاس جو ہے آپریٹنگ سسٹم ہے، یوٹیلیٹی پروگرام ہے، اور ڈیوائس ڈرائیور ہے. یہ تینوں جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر ہیں. اب ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر، سسٹم سافٹ ویئر میں فرسٹ آف آل ہم آپریٹنگ سسٹم کو ڈسکس کرتے ہیں. واٹ از این آپریٹنگ سسٹم؟ سو فرینڈ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے، اور یہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ وہ ہارڈ ویئر کے درمیان اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کے درمیان کیا کام کرتا ہے؟ یہ ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس انٹرفیس کو یوز کرتے ہوئے اپلیکیشن سافٹ ویئر ہم آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے ہم ایزی یوز کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اگر آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر میں نہ ہو تو ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر اس کمپیوٹر پہ، اس مشین پہ ہم رن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کے تھرو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں سسٹم ہارڈ ویئر کو، اور سسٹم ہارڈ ویئر کو ہم یوز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اٹ از دا کلیکشن آف پروگرام دیٹ از یوز ٹو کنٹرول دا سسٹم. یہ جو ہے ایک کلیکشن آف پروگرام ہوتے ہیں، سیٹ آف انسٹرکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ملین لائن آف کوڈ پہ مشتمل ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم. جس طرح آپ کو یہ دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تقریباً 1000 یا 100 لائن آف کوڈ ہوگی، تو یہ نہیں ہے، یہ تقریباً ملین لائن آف کوڈ پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ڈفرینس آپریٹنگ سسٹم کو ہم ڈفرینس لینگویج میں کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اٹ از دا کلیکشن آف پروگرام، یہ جو ہے کلیکشن آف پروگرام ہوتے ہیں دیٹ از یوز، جو ہم یوز کرتے ہیں ٹو کنٹرول، جس کے تھرو ہم کنٹرول کرتے ہیں کس کو؟ ہارڈ ویئر کو، ٹھیک ہے. اور اس کے تھرو جو ہے یوزر انٹریکٹ کرتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر کی، ٹھیک ہے. تو اپلیکیشن سافٹ ویئر کی تھرو سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے ہم ہارڈ ویئر سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وداؤٹ جو ہے آپریٹنگ سسٹم جو ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر کین ناٹ ایگزسٹ آن اے سسٹم، ٹھیک ہے، آن اے مشین. اگر ایک سسٹم میں آپریٹنگ سسٹم نہ ہو تو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہم اس پہ نہیں چلا سکتے ہیں. فرینڈ، اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے آگے کلیئر ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بگننگ میں یہ بتاؤں کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے ہمارے پاس وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. ایک یوزر جو یوز کرتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر ہمارے پاس جو کیا ہے؟ ورڈ ہے، ایم ایس آفس ہے، ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے آپ کے پاس اسپریڈ شیٹ ہے. اس طرح جو دیگر اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو اسپیسیفک پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں، ناٹ ٹو کنٹرول اے سسٹم، اوکے. تو اٹ از آلسو کالڈ دا ماسٹر کنٹرول پروگرام. اس آپریٹنگ سسٹم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ماسٹر کنٹرول پروگرام بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو ساری پروگرام ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں. کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ اس طرح کنٹرول کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو کیا کرتا ہے؟ اس کو میموری میں اسپیس لوکیٹ کرتا ہے، پھر اس پروگرام کو جو کیا کرتا ہے؟ ڈسپیچنگ وغیرہ، یہ جو ساری فنکشن ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم میں وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کنٹرول کرتا ہے. ایک پروگرام کو اگر اس پہ ایک ہائی پریارٹی والا پروسیس آتا ہے تو پھر اس پروگرام کو ڈسپیچ کرتے ہیں. اس طرح اس کو جو میموری ایلوکیشن ہونا، یہ سارے جو اس کی اپنی ہی فنکشنل جو سارے ہوتے ہیں، یہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کنٹرول کرتا ہے. ایٹ پرووائڈ ایس انٹرفیس ٹو کمیونیکیٹ وتھ کمپیوٹر. یہ ہمارے لیے ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتے ہیں جو ہم کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کمیونیکیشن کے لیے ہم ڈفرینٹ پھر اپلیکیشن سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے اس اپلیکیشن سافٹ ویئر کو
एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूज़ करते हैं। एट्स मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट एंड ऑपरेशन, ये जो है मैनेज करते हैं जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर की, ठीक है, और ऑपरेशन जितने भी होते हैं। एट एनेबल यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर हार्डवेयर, यूज़र को इस एबल बनाते हैं कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करे। लेकिन आप जो है हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाते हैं या हम बूटिंग करते हैं, तो ये सारे जो काम होते हैं वो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। हार्डवेयर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सारी हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। विदाउट ओएस कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ नथिंग, जब हमारे पास एक कंप्यूटर हो लेकिन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये जो है यूजलेस है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है हमारे पास टाइप है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है ये रियल टाइम ओएस है। सेकंड ऑप्शन है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग। तीसरा जो है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, और जो फोर्थ है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी फिर हमारे पास सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि हम वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं कि उसको हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इस इंस्ट्रक्शन को ही उस इंस्ट्रक्शन में अगर हम हिदायत देते उस टाइम में जितना टाइम हम देते उस टाइम में हमारे लिए जो वर्क होता है वो करते हैं, ठीक है। तो अगर सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा गुंजाइश है कि वो काम जो है उस टाइम में न करे तक, मसलन मैं 5 सेकंड मैंने दिया है तो ये तकरीबन 4 सेकंड में करे, तो इसको 4 सेकंड में एक टास्क को हमारे लिए करे। लेकिन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम फिर ये है कि हमने जो टाइम दिया है उस टाइम में ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका मिसाल मैं ये देता हूँ कि जो हम मिसाइल फायर करते हैं तो उसको जो हम टाइम देते हैं तो वहाँ पे जो है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। उस टाइम में इस मिसाइल को जो है फायर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें उन्होंने फायर नहीं किया तो फिर इसको हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। फिर हमारे पास सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग। तो इस सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि जो है सिंगल यूज़र सिर्फ सिंगल टास्क इससे कर सकते हैं। तो ये जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे MS-DOS, तो ये इस पे हम जो है सिंगल टास्क और सिंगल यूज़र जो है वो करते थे, ठीक है। आजकल जो कंप्यूटर है इसमें आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो थर्ड वन इज़ सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। तो इसमें ये होता है कि एक सिंगल यूज़र जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सिंगल यूज़र एक कंप्यूटर पे सिंगल यूज़र जो है मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल आजकल ये है कि आपने एक तरफ अपना क्या आपने VLC भी ओपन किया है, साथ में म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, और साथ में आप जो है आपने MS ऑफिस भी ओपन किया, इस तरह आपने पावर पॉइंट भी ओपन किया है, और दूसरे अगर जितने भी प्रोग्राम होते हैं तो आपने क्या किया है ओपन किया है। तो ये जो है एक सिंगल यूज़र क्या करता है मल्टीटास्किंग इस टाइम करता है, तो इसको सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस तरह जो फोर्थ वन है इसमें हमारे पास मल्टी यूज़र होते हैं और मल्टीटास्किंग एट ए टाइम करते हैं। तो मल्टी यूज़र ये होते हैं कि आप जो है मल्टी यूज़र होते हैं और मल्टीटास्किंग इस पे क्या होता है परफॉर्म होते हैं।
तो जो सर्वर यूज़ करते वो सर्वर जो विंडो होते वहाँ पे हमारी जो टास्क होते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल यूज़र जो है एक सर्वर को एक्सेस करता है और वहाँ पे मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल जो वेबसाइट होते हैं वो रन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है कि मल्टीपल यूज़र वहाँ पे मल्टी जो होते हैं वेबसाइट रन होते हैं, तो ये हमारे पास एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की फिर हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम आते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, दो सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर सिस्टम मेंटेनेंस इज नोन एज यूटिलिटी। ये जो सिस्टम मेंटेनेंस के लिए हम यूज़ करते हैं इसको हम फिर यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो हम सिस्टम मेंटेनेंस या सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं उसको यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास एंटीवायरस है, ठीक है। इट अलाउ यूज़र टू परफॉर्म एक्सप्लिसिट टास्क। ये यूज़र को अलाउ करते हैं जो जितने भी एक्सप्लिसिट टास्क होते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम हमारे पास जो है सिस्टम बैकअप होते हैं, एंटीवायरस होता है, ठीक है। फिर आते हैं जो थर्ड वन है डिवाइस ड्राइवर। तो अब एक्सप्लेन करेंगे डिवाइस ड्राइवर को। व्हाट इज़ डिवाइस ड्राइवर? तो फ्रेंड ऐसा है कि आप जब विंडो करते हैं तो फिर जो आपकी जितनी भी डिवाइसेस होते हैं, मसलन आपकी जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, वाईफाई होता है, लाउड स्पीकर होता है, ये जो सारे होते हैं फिर इसके लिए जो है हम ड्राइवर करते हैं। तो ड्राइवर जो है ये क्या करता है, मैनेज करता है डिवाइसेस, ठीक है। जिस तरह प्रिंटर होता है हमारे कंप्यूटर के साथ जितने भी माउस होते हैं, लेकिन ये डिवाइस ड्राइवर जो है ये आजकल जो आपने देखा होगा कि आपको डिफरेंट डिवाइस ड्राइवर, मसलन ड्राइवर पैक जो है आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं। तो इस डिवाइस ड्राइवर की एक बहुत बड़ी जो बेनिफिट्स है वो ये है, एडवांटेज है वो ये है कि अगर आपने डिवाइस ड्राइवर अपने सिस्टम को किया तो इससे जो वर्क होते हैं वो काफ़ी फास्ट भी हो जाते हैं और काफ़ी एफिशिएंट भी हो जाता है। आप अपने सिस्टम पे जब चलाते हैं आपका मसलन आपने सिस्टम विंडो किया तो फिर आपने डिवाइस ड्राइवर नहीं किया, तो ये जो ब्लूटूथ होते हैं या जो वाईफाई होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम कनेक्शन में लेता है। लेकिन जब आप डिवाइस ड्राइवर करते हैं तो इससे जो है वो सिस्टम और ये जो होते हैं डिवाइसेस होते हैं या जो हम यूज़ करते हैं माउस, वाईफाई, ब्लूटूथ, तो ये काफ़ी फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैनेज करते सच डिवाइस लाइक प्रिंटर, मॉनिटर एंड माउस, ब्लूटूथ, ठीक है। तो विदाउट ड्राइवर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। इसकी बगैर जो है जो डिवाइस होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ठीक है। आप जो है आप अपने विंडो जब आप करते हैं तो फिर इसको डिवाइस ड्राइवर ज़रूर करें। एट कम्युनिकेट विद डिवाइस टू कंट्रोल डिवाइस ऑपरेशन। ये जो है क्या करता है, कम्युनिकेट करता है डिवाइस ड्राइवर के साथ। तो इसकी जो ऑपरेशन होते हैं, ये जो हमारे पास डिवाइस होते हैं तो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आप जब सोचते हैं तो ब्लूटूथ की हमारे पास कंप्यूटर पे एक चिप होता है, तो चिप के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो उस चिप को कंट्रोल करने के लिए फिर जो आपकी कंप्यूटर को डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होते हैं। डिवाइस ड्राइवर फॉर प्रिंटर, जब हम प्रिंटर यूज़ करते हैं तो फिर प्रिंटर को तो इंस्टॉल करना होगा, ये प्रॉपरली वर्क भी नहीं करता है। इस तरह कीबोर्ड को, लाउड स्पीकर को एंड वाईफाई को हम फिर डिवाइस ड्राइवर जो है क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो फ्रेंड मैंने पहले भी इसको डिफ़ाइन किया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज प्रोग्राम, दोज इंस्ट्रक्शन दैट इज़ यूज
स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो है हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एक यूज़र जो होता है अपने सिस्टम को अपनी मशीन पे इसको इंस्टॉल करते हैं और इससे स्पेसिफिक जो काम होता है, एक स्पेसिफिक टास्क होता है, स्पेसिफिक वर्क होता है, इससे करते हैं। अलाउ यूज़र टू डेवलप प्रोग्राम फॉर देयर पर्सनल यूज़, इस यूज़र को अलाउ करते हैं कि अपनी पर्सनल जो यूज़ होते हैं इसके लिए डेवलप करें एक प्रोग्राम। जब आप जो है आप अगर एक डेवलपर हो तो आप जो है जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो ये भी जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं ये सारी किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो इससे आप जो है पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं या कोई और जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो इसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हुए आप एक पर्सनल प्रोग्राम आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट यूज़र टू मैनिपुलेट टेक्स्ट ग्राफिक, ये जो है यूज़र को फैसिलिटेट करते हैं कि टेक्स्ट और ग्राफिक जो है इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फोटोशॉप है। तो ये सारे जो हैं हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद इंस्टॉल करते हैं ये सारी किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। या वो सॉफ्टवेयर जो आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड आज जो लास्ट टॉपिक है हमारा आप जो है कंप्यूटर से एक प्रोग्राम को अगर आपने इंस्टॉल किया तो आप इसको किस तरह अनइंस्टॉल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है अगर आप एक एप्लीकेशन को रिमूव करना चाहते हैं आप अपने कंप्यूटर से तो इसके लिए आपको जो है इस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जो है अपनी आप सर्च बार में आप ओपन सर्च बार, ठीक है, आप अपने सर्च बार में ओपन करें, इसमें जो है इस सर्च बार में कंट्रोल पैनल को क्या करें, सर्च बार में सर्च करें। फिर आपको जो है एक कंट्रोल पैनल पे आपको क्लिक करें, वहाँ पे जब आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें तो वहाँ पे जो है इंस्टॉल प्रोग्राम आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो इस पे इंस्टॉल प्रोग्राम पे आप क्लिक करें। तो जब आप इंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करें तो आपकी मशीन पे जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो तो वो आपको जो है नज़र आएगी। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम से क्या करना है, रिमूव करना है, तो इसके लिए जो है आप इस प्रोग्राम पे क्लिक करें तो आपको जो है अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस अनइंस्टॉल पे आप क्लिक करें तो आपकी जो सिस्टम होता है इससे ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप अगर अपनी आप एक एप्लीकेशन जो है अपनी सिस्टम से जो एप्लीकेशन होते हैं आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो इससे फिर इसमें जो है रिजिड्यूल फाइल जो है रह जाते हैं, ऐसे फाइल होते हैं जो कंप्यूटर से जो है जब आप एक प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करते तो जो फाइल होते रिजिड्यूल फाइल ऐसे फाइल होते कंप्यूटर से अनइंस्टॉल नहीं होते हैं। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, इसको आयोबेट कहते हैं। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप परमानेंटली जितने भी रेजिड्यूल फाइल होते हैं वो सारे आप अपने कंप्यूटर से भी साथ में रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप पहले आयोबेट को इंस्टॉल करें फिर जाके वो वीडियो को वॉच करके अपने सिस्टम से वो आप जो है परमानेंटली अपने एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर वीडियो एंड अपडेट सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू like my video please share with friend, likes my video and please leave a comment. Thanks for watching.